हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका टीचर मोहम्मद वसीम आज आपके लिए बहुत इंटरेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एलिमेंट। आज हम एलिमेंट को डिफाइन करेंगे और उनका सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए क्लियर करने जा रहे हैं। उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तरीके से क्लियर करने जा रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो इसलिए हम इसी एलिमेंट को डिफाइन करते हैं और उनका एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं कि एलिमेंट कैसे बनता है। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी इस लेक्चर में डिफाइन करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक लाजमी करना। तो अभी चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट कैसे पैदा होता है, एलिमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है, कि एलिमेंट कैसे फॉर्म्ड होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में क्लियर करने जा रहे हैं। एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये क्या है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है। ये बात आपको क्लियर समझना चाहिए कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। एटम के एक ही टाइप से, एटम का एक ही एलिमेंट, एटम का एक ही सिंगल टाइप से उससे ये जो एलिमेंट है ये बनता है। एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये भी आपको बात बता दी कि इसमें और कोई भी एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये जो एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस है, इसे इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। तो ये एलिमेंट का कॉन्सेप्ट था। एलिमेंट का एग्जांपल हम आपको देते हैं कि एलिमेंट कैसे फॉर्म होता है। मान लीजिए कि एलिमेंट है एक, यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, etc। तो ये जो एलिमेंट है हम इसको कह सकते हैं कि ये सारा एलिमेंट है ये प्योर सब्सटेंस से बनता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एलिमेंट है। यहाँ पर अभी तक जो एलिमेंट बन रहा है वो 180 बन चुका है। एलिमेंट 180 जो है वो यहां पर हो चुका है। ठीक है, एलिमेंट अभी तक इस दुनिया पर 180 आ चुका है। ठीक है, इस दुनिया पर एलिमेंट 180 पहुंच चुका है। ठीक है, और उनके बाद ये एलिमेंट का कांसेप्ट हो गया कि एलिमेंट कितना होता है 180 प्रोडक्ट टेबल में 180 एलिमेंट भी पैदा हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं, एग्जांपल आपका ये बता दिया कि यहाँ पर आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, etc ये और भी हो सकते और भी एलिमेंट हैं। तो ये एलिमेंट का एग्जांपल दिया है और ये प्योर सब्सटेंस से बनता है। कैसे? मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक कॉपर का एग्जांपल आपको दिया है कि एक कॉपर दो, ये कॉपर अपने आप में जब मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसमें कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो इसमें कोई और जो है एटम इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसमें जो ये कॉपर का है इसमें कॉपर ही का एटम है और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस से एलिमेंट बनता है। केस में क्या है? कॉपर है तो कॉपर ही से बनता है, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस से बना है। फिर से इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वन काइंड ऑफ एटम इज कॉपर। ठीक है, कॉपर कैसे? कि मैंने आपको बता दिया कि इस किससे बनता है? ओनली वन काइंड ऑफ एटम से बनता है। कॉपर तो कॉपर, आयरन तो आयरन, सिल्वर तो सिल्वर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, etc। तो इससे एक ही प्योर सब्सटेंस इसलिए होता है कि एक काइंड ऑफ एटम से बनता है। मान लीजिए कि आयरन जब बनती है, आयरन में कोई भी और एटम इन्वॉल्व नहीं होता, आयरन में कोई और एटम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस से बना है। तो ये क्या है? एलिमेंट है। आयरन का भी ऐसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया है कॉपर का। कॉपर में कोई और इन्वॉल्व नहीं हुआ तो इसलिए ये प्योर सब्सटेंस से बना है, तो इसको कह सकते हैं कॉपर का ये क्या है? एलिमेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका और यहाँ पर ये भी बताया कि एलिमेंट 180 अभी तक इन्फॉर्म हो चुका है। अब तो एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस से जो एटम जो प्योर सब्सटेंस से बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। प्योर सब्सटेंस ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसको हम कह सकते हैं ये क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट का ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा और उनके बाद हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया और उनके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि एलिमेंट क्या होता है, कैसे बनता है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मान लीजिए आपको ये भी बताया कि एलिमेंट कॉपर भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।